ओम शांति। आज आपको ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व बताएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई तो ईश्वरीय पढ़ाई डेफिनेटली ईश्वरीय ही पाठशाला में पढ़ाई जाती होगी। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई जाती है। कोई भी पढ़ाई हम अपनी दुनिया में भी पढ़ते हैं तो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हम जाकर पढ़ते हैं। तो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई, तो डेफिनेटली कोई ईश्वरीय कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई गीता पाठशाला होगी जहां पर ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई माना जो ईश्वर ने खुद आकर हमें पढ़ाया। स्वयं परमात्मा के मुख से जो महावाक्य निकले हैं, जो उन्होंने गॉड को क्या कहते हैं, परमात्मा ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो वो जो हमें पढ़ाएगा वो सत्य ही पढ़ाएगा। तो अभी इस दुनिया की जो पढ़ाई है वो है मिक्स्ड, इसीलिए हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, जो स्वयं ईश्वर ने आकर हमको पढ़ाई है, ये इससे हम सब दुखों से, सब प्रकार की समस्याओं से छूट जाते हैं। इस पढ़ाई में सर्व समस्याओं का समाधान और आगे हमारे जीवन में समस्याएं अगर आती है तो क्यों आती है और धीरे धीरे वो समस्याएं आनी खत्म हो जाएं, वो पढ़ाई, ये वो वंडरफुल पढ़ाई है। ये पढ़ाई बहुत सिंपल है, सहज है, क्योंकि भगवान को पता है मेरे बच्चे अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, गरीब भी है, धनवान भी है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई फ्री में पढ़ाई जाती है। कोई भी आएगा, ये पढ़ाई हम फ्री में ही पढ़ाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि भगवान के बच्चे गरीब भी हैं, वो वंचित रह जाएंगे इस पढ़ाई से अगर इस पे फीस लगाई जाएगी तो। अब देखिए, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से ईश्वर को हर चीज की नॉलेज है, वो ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता है। वो सर्व हर जगह नहीं है, लेकिन उसको हर चीज की नॉलेज है। उसे आदि मध्य अंत का सभी ज्ञान है, पूर्ण नॉलेज है। इसलिए उसको बोलते हैं ओशियन ऑफ नॉलेज। गॉड इज ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है। ये सृष्टि चक्र, जिस चक्र में, मनुष्य सृष्टि चक्र में जो हम आत्माएं जन्म लेती हैं, अनेकों जन्म लेती हैं, पर हम खुद नहीं जानते हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं, कहां कहां लेते हैं, किस किस रूप में लेते हैं, क्या करते हैं, क्या पार्ट प्ले करते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। अब यही जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इस पढ़ाई को पढ़ने से हम सब कुछ जान जाते हैं। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है ये। इस नॉलेज से ईश्वर हमें वो सब कुछ बताते हैं जो पहले क्या हुआ, फिर क्या, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। ये पढ़ाई, देखो, पढ़ाई कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, वहां कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। तो डेफिनेटली ये जो पढ़ाई है, इसको पढ़ाने वाला भी टीचर है। और कौन सा टीचर है? स्वयं गॉड टीचर है। क्योंकि इस नॉलेज को सिर्फ गॉड के अलावा और कोई नहीं जानता। बाकी दुनिया की पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा देता है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स हैं, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन सारी नॉलेज तो किसी भी मनुष्य को नहीं है ना। ही इज द ओनली वन, ही हैज ऑल नॉलेज। शुरू से अंत तक जो भी नॉलेज है वो गॉड के पास है। इसीलिए उसको कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। ही हैज फुल नॉलेज।
वो टीचर सर्वश्रेष्ठ टीचर हुआ ना, उसको हम सुप्रीम टीचर कहेंगे। वो हमारा सुप्रीम टीचर है। और गॉड को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है। तो जो वो पढ़ाई पढ़ाएगा, वो जो बातें हमें बताएगा, समझाएगा, वो सत्य होंगी। ये विश्वास करना है, क्योंकि हम ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सच बोलता है। बाकी दुनिया में तो हम कभी सच भी बोलते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता हो मैंने कभी झूठ नहीं बोला? कोई भी नहीं है। तो सदा सत्य बोलने वाला सिर्फ एक है, और सच बताने वाला, सच नॉलेज देने वाला भी वही है। अब आप देखिए, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो टीचर की कितनी बात मानते हैं, रिगार्ड करते हैं। टीचर माना जो हमारी जिंदगी को बनाने वाला है, जो हमें ज्ञान देता है, जिससे हमारे आगे की लाइफ बन जाती है ना। टीचर का रोल, पेरेंट्स के बाद टीचर होते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी, एक बार पेरेंट्स बोलेंगे बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बच्चे क्या कहते हैं? नहीं मम्मी आप गलत बोल रही हो, हमारी टीचर ने ऐसे बोला है तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो पेरेंट्स से ज्यादा भी टीचर की बात बच्चे मानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है टीचर जो है सही बोल रहा है। माँ बाप तो प्यार में भी बोलते हैं ना, मोह होता है, लव होता है बच्चे से, अटैचमेंट होता है। लेकिन टीचर का अटैचमेंट नहीं होता। टीचर जो बोलेगा वो एकदम राइट बोलेगा। तो जब इस दुनिया के टीचर की बात स्टूडेंट इतना मानते हैं कि पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, टीचर की बात को फॉलो करेंगे, तो यहां पढ़ाने वाला, इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ाने वाला, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है क्योंकि यहां पर जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो ईश्वर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। वो हमारा सुप्रीम टीचर है, वो हमारा सबका टीचर है। सुप्रीम टीचर क्यों है? सबसे पहले जो वो बोलता है वही सत्य है। दूसरी बात, ही इज फुल ऑफ नॉलेज, उसे हर चीज की नॉलेज है। हर चीज माने हर चीज की नॉलेज, आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान उस परमात्मा ईश्वर के अंदर है। हम परमात्मा शिव, गॉड इज शिव। वो पिछली क्लासों में हमने आपको क्लियर किया है कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। वही आकर इस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जिस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यहाँ जो कार्य होता है, वो सब ईश्वर की डायरेक्शन पर होता है, क्योंकि वही सत्य है। सत्य धर्म की स्थापना करना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही सत्य धर्म है। उसी धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं परमात्मा यह सृष्टि पर आए हैं। तो उसके लिए ट्रू नॉलेज चाहिए, सत्य नॉलेज चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए, जिससे हम हर चीज का सलूशन ले सकते हैं, हर दुखों से छूट सकते हैं और एक नई दुनिया बना सकते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हैं इस पढ़ाई को पढ़ने से। कोई टीचर है इस दुनिया में जो मनुष्य से देवता बनाता है? पर परमात्मा आकर हमें वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो सत्य बता रहे हैं, जिससे हम मनुष्य उसको रोज पढ़ने से और अपनी लाइफ में धारण करने से मनुष्य से देवता बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं, अशुद्धियां हैं, विकार हैं, वो इस पढ़ाई के द्वारा धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलते जाते हैं और हम पतित जो बन चुके हैं, धीरे धीरे हम पावन बनते हैं इस पढ़ाई के द्वारा। तो पतित मनुष्य पावन मनुष्य बन जाते हैं। ये वो श्रेष्ठ पढ़ाई है जो स्वयं ईश्वर परमात्मा आकर इस समय हमें पढ़ा रहे हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ये सुप्रीम टीचर कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। यहां आकर यही एक टीचर है। और स्कूलों में बहुत सारे टीचर होते हैं, यहां सिर्फ एक ही टीचर है। क्यों एक टीचर है? क्योंकि उसको सारी नॉलेज है।
दुनिया के टीचर्स को सारी नॉलेज नहीं होती, वो अपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, इसलिए वो आकर पढ़ाते हैं। और बहुत सारे टीचर हैं, इसको ही इज फुल ऑफ नॉलेज, इसको सारी नॉलेज है। गॉड हैज एंटायर फुल नॉलेज, इसलिए और किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ही इज द ओनली वन, दैट्स वाई ही इज द सुप्रीम टीचर। तो वो सुप्रीम टीचर आकर इस समय हम बच्चों को कैसे हम पतित से पावन बन जाएं, कैसे हम अपने दुखों से छूट जाएं, कैसे हमारे हर कारण का सवाल का जवाब मिल जाए, हमारी सब समस्याएं समाप्त हो जाएं और हम मनुष्य से देवता बन जाएं। और ये पुरानी दुनिया में तो देवताएं रह ही नहीं सकते, ये तो डर्टी वर्ड है, गंदी दुनिया है। तो देवताओं को रहने के लिए भी एक नई दुनिया चाहिए जिसको स्वर्ग कहते हैं। देवताएं तो स्वर्ग में रहेंगे ना, तो जब जो देवता यहाँ मनुष्य बना रहे हैं परमात्मा, उनके रहने के लिए भी नई दुनिया। तो ये पढ़ाई से क्या क्या हो रहा है, हम मनुष्य अपने सारे दुखों से छूट रहे हैं, हम मनुष्य सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर से निकल रही हैं, सारे विकार निकल रहे हैं, हमारी सब समस्याओं का समाधान हमें मिल रहा है। और हम आत्माएं, हमारे आत्माओं ने जो अनेकों जन्म में विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, इस पढ़ाई के द्वारा हम उनसे भी छूट रहे हैं। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। और इस पढ़ाई को रोज पढ़ने से हम शक्तिशाली बन रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा बन रहे हैं। और कोई परिस्थिति समस्या आती भी है, उसको भी हम सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉलेज, ये ज्ञान हमें आ चुका है। और इस ज्ञान से हम धीरे 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 परफेक्शन की तरफ, संपूर्णता, संपूर्ण जो व्यक्ति होता है ना, संपूर्ण आत्मा जिसमें सारे गुण होते हैं, दैवी गुण होते हैं, वो हम धीरे 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 वो बन रहे हैं। और वही मनुष्य फिर नई दुनिया स्वर्ग में देवी देवता बनेंगे। तो देवी देवताओं को बनाने वाला भी ईश्वर ही है, इसीलिए उसको महादेव कहते हैं। देवों के देव महादेव, देवी देवताओं को बनाने वाला भी वो परमात्मा शिव है जो निराकार है। तो ये वंडरफुल पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निशुल्क फ्री में पढ़ाई जा रही है और पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जा रही है। हर जगह इसके सेंटर बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी नाम दे सकते हो। पूरे विश्व में ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और जो जो इस पढ़ाई का लाभ ले रहे हैं, वो अपने दुखों से भी छूट रहे हैं और पावन भी बन रहे हैं, और सारे दैवी गुण भी उनके अंदर धीरे 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 आ रहे हैं और पवित्र भी बन रहे हैं। और बहुत बहुत इजी तरीके से, क्योंकि भगवान ने इस पढ़ाई को हमें ऐसे एक्सप्लेन किया है कि सभी मनुष्य, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, सभी इसको समझ सकते हैं। क्योंकि उसे मालूम है ना, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, हम सब उसके बच्चे हैं। तो एक बाप, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, वो हमारा गॉड फादर भी है, उसे मालूम है। एक पेरेंट्स को पता होता है ना, एक टीचर को पता होता है ना कि कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊं। इसलिए इस पढ़ाई को उसने इस तरह से तैयार किया है, प्रिपेयर किया है सब्जेक्ट्स को, कि बहुत इजी वे में मेरे सभी बच्चे इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करें और अपना नया जीवन बनाएं। भाई और बहनों, ये पढ़ाई इसी समय ही संभव है, हमेशा नहीं होती। पूरे सृष्टि चक्र में, इस नाटक में 5000 वर्ष का ये नाटक है। इस वर्ष में कलयुग अंत में ही परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें ये नॉलेज देते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, जिससे हम तीनों कालों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं।
अपने भी जन्मों को जान लेते हैं, हमने क्या थे, अब क्या है और आगे क्या बनेंगे, वो सब हमें स्पष्ट करके बताते हैं। कोई समस्या भी हमारे जीवन में आती है तो उसका हमें कारण बताते हैं कि ये समस्या क्यों आई है और इस समस्या से तुम कैसे निकल सकते हो, वो भी सहज और इजी वे में वो हमें बताते हैं। पहाड़ जैसी समस्या भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भी भगवान हमें बहुत इजी तरीके से उसमें से निकलने का तरीका बताते हैं और हमें शक्ति भी देते हैं ताकि हम कमजोर ना पड़ जाएं, दिल शिकस्त ना हो जाएं, घबरा ना जाएं। ये बहुत ही वंडरफुल नॉलेज है। और दूसरी बात, दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उस पढ़ाई से हम एक ही जीवन में अपना जीवन कैरियर बनाते हैं, उसी जन्म में, है ना, इसी जीवन के लिए। लेकिन ये पढ़ाई वो वंडरफुल पढ़ाई है, इस जन्म में तो हमें काम आ रही है, हम बन रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। वी आर गोइंग अंडर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं, विकार हैं, नेगेटिविटीज हैं, धीरे धीरे निकल रही हैं। ही इज टेलिंग अस हाउ टू डू, ही इज हेल्पिंग अस, ही इज गिविंग पावर्स how to do, how can easily we can achieve this goal। उसे सबका मालूम है, इसलिए वो इजी तरीके से हमें बता रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी लॉटरी है जो इसी समय अवेलेबल है। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, पिता के रूप में भी हमारे साथ हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में भी हमारे साथ हैं, और सुप्रीम गुरु के साथ रूप में भी वो हमारे साथ हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। जब भगवान की छत्र छाया है तो कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वरीय छत्र छाया में रहकर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो यही वो समय है, क्योंकि साथ कौन दे रहा है? अर्जुन को किसने साथ दिया? श्री कृष्ण। तो जब वो उनका सारथी श्री कृष्ण था तो 5 पांडव विजयी हो गए और अक्षौणी सेना परास्त हो गई, कौरव परास्त हो गए। मेजोरिटी उनकी थी लेकिन वो परास्त हो गए। लेकिन ज्ञान देने वाला कौन था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही ज्ञान, तो वो विजयी हुआ। इसी तरह से हम बच्चे इस समय जो ज्ञान ले रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमारा डायरेक्टर है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है, वो सदा हमारे साथ है इस समय, और वो हमें इस ज्ञान को दे रहा है, वो हमें समझ दे रहा है किस समय हमें क्या करना है। जब हमारे जीवन नैया का खिवैया ही स्वयं परमात्मा हो जाए तो कुछ सोचने को, कुछ करने को बचता ही नहीं। वो खेवनहार, वो खिवैया हमारी नैया को पार लगा देगा, अच्छे से अच्छे लगाएगा, बेस्ट से बेस्ट लगाएगा। जिसका साथी हो भगवान, क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी दुश्मन आ जाए, सारी दुनिया एक हो जाए, तो भी विजय किसकी होगी? जिसके साथ स्वयं परमात्मा है। इतना भरोसा है उस पर, तो ये इसी समय संभव है। इस ज्ञान का लाभ लीजिए। मैंने आपको बताया दुनिया की पढ़ाई एक जन्म के लिए है। ये पढ़ाई हमें, ये ईश्वरीय पढ़ाई इतनी वंडरफुल पढ़ाई है, सबसे सहज है, और इसकी प्राप्ति इस जन्म में भी और आगे आने वाले 21 जन्मों में, आगे आने वाले 21 जन्मों की गारंटी है। भगवान ने गारंटी दी है कि तुम देवी देवता रूप में सुख और शांति की दुनिया में जाओगे, जहां दुख और अशांति का नाम नहीं होगा, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, तुम्हारा पूरे विश्व पर राज्य होगा। तो
21 जन्मों की पढ़ाई, इस पढ़ाई का लाभ आने वाले 21 जन्मों में हमें प्राप्त होगा और हम स्वर्ग में राज्य करेंगे, क्योंकि हमें प्राप्ति कौन करा रहा है? स्वयं ईश्वर। मनुष्य एक जन्म की प्राप्ति करा सकता है, किसी को सब कुछ दे सकता है एक जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए नहीं। लेकिन ईश्वर हमें 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्ष के लिए हमें प्राप्ति करा रहा है, इस ज्ञान के द्वारा, इस पढ़ाई के द्वारा। और बहुत सारी बातें हैं इस ज्ञान को, इस नॉलेज को बताने के लिए, लेकिन अभी हम आपको इतना नटशेल में ही बताएंगे। इस पढ़ाई को जरूर पढ़ें, सब पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ाई जाती है। और जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स, जिनको हम ईश्वरीय स्कूल या विद्यालय कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, पर जहां पढ़ाई जाना माना स्कूल, कॉलेज या विद्यालय, क्योंकि पूरे विश्व में ये पढ़ाई जा रही है, इसलिए ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। और फ्री में कोई भी व्यक्ति आकर इसका लाभ ले सकता है, पढ़ सकता है, और सभी को पढ़नी चाहिए। ये समय अभी है, बहुत थोड़ा समय है, और फिर ये समय भी चला गया तो हमें बहुत पछतावा होगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस पढ़ाई का सभी लाभ लें। जो भी विद्यालय हमारे बने हुए हैं जगह जगह स्थानों पर, वहां जाकर अपने घर के आसपास वहां जाएं और इस पढ़ाई को पढ़ें और इसका लाभ लें, अपना जीवन बनाएं। ईश्वर इसी समय पढ़ा रहा है, फिर 5000 वर्ष के लिए वो चला जाएगा। कितना भी हम उसको पुकारेंगे वो नहीं आएगा। वो अपने समय पर आता है और अपने समय पर जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम है। थोड़े समय में के लिए आएगा, अभी आया हुआ है। आप अपना भाग्य बना सकते हैं। ऐसा भाग्य पूरे सृष्टि 5000 वर्ष में कभी नहीं बन सकता जो अब बन सकता है। समय बहुत थोड़ा है। आप सभी तुरंत इस पढ़ाई को पढ़ना शुरू करें तो आप इसके वंडर देखेंगे, अद्भुत रिजल्ट देखेंगे, नई नई चीजें आपको पता लगेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमने पढ़ी है, इसलिए हम आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी इस पढ़ाई से वंचित रह जाए, इसलिए हम आपको फिर बीच बीच में बताते भी रहते हैं। तो अभी समय बहुत 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 थोड़ा है, पता नहीं आगे वाला समय कैसे बदल जाए, दुनिया में क्या हो जाए, हम नहीं जानते। इसलिए जो समय आपको सचेत कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है समय, उस समय पर वो काम कर लेना ही समझदारी होती है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी अपने आसपास में जहां भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं या ब्रह्मा कुमारी भाई बहन कहीं भी आपको दिख जाएं, उनसे भी आप कनेक्ट हो जाएंगे तो भी वो आपको बता देंगे, पहुंचा देंगे वहां तक, या वो खुद भी आपको बता देंगे, उनको नॉलेज है सभी को। तो प्लीज आप ये काम को शीघ्र करें, इस पढ़ाई को शीघ्रता से पढ़ें। उस दुनिया में भी अगर हम पढ़ाई नहीं पढ़ते तो क्या कहते हैं, ये तो गवार है, बेवकूफ है, कहते हैं ना। और ये इतनी वंडरफुल पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम भी बेवकूफ कहलाए जाएंगे, महाबेवकूफ कहलाए जाएंगे, महामूर्ख कहलाए जाएंगे। इसलिए ऐसा टाइटल हमें नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पढ़ाई का लाभ लें, यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। ओम शांति।